Good morning student, this is your 10th class chemistry and we have started lesson number 3. क्या है? metals and non metals, जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. metals को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. metals को हमने क्या किया था? इस तरह से हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था. क्या बनाता है ये? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन क्या है? रिलीज़ हो गया इसमें से. अब जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके पॉजिटिव आयन बनाता है उसको हम बोलेंगे मेटल. और इसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके. मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. ठीक है. अब आपका क्या डिस्कस किया था सबसे पहले? मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है? सॉलिड. मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. मोस्टली मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है. ठीक है. दूसरा हमने देखा था लस्टर. जो मेटल्स होती हैं आपकी वो लस्ट्रस होती है, यानी शाइन होती है, चमकदार होती हैं बहुत ज़्यादा. जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आपका ये एल्युमिनियम है, ये बहुत शाइन होती है ना इनके अंदर. लस्टर, लस्टर मीन शाइन, चमकते हैं ये. ठीक है. जब ये रखे रहते हैं बहुत दिनों तक तो क्या होता है? एयर के कांटेक्ट में आते हैं और एयर इनके ऊपर लेयर बना लेती है. मेटल के साथ जब एयर मिल जाती है वो मेटल ऑक्साइड बना लेती है, जो क्या करता है? डलनेस क्रिएट करता है. ठीक है. जिससे क्या हो जाता है? डलनेस क्रिएट हो जाती है इन लेयर्स के ऊपर. ठीक है. डलनेस क्रिएट हो जाती है. डलनेस यानी कि उनका जो कलर है वो डल पड़ जाता है. ठीक है. तो उनको पॉलिश करके रिगेन करवा दिया जाता है. उनके जो वो है शाइन है उसको दोबारा से हम गेन कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने किया था. नेक्स्ट है जो थर्ड है आपका, क्या है? फर्स्ट सॉलिड है, मेटल्स आर सॉलिड. सेकंड मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर. जो थर्ड है आपका, मेटल्स आर हार्ड. हार्ड. हार्ड क्या है? बहुत ही सख्त होते हैं ये. इनको जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इनको अगर आप नाइफ लेकर के काटने लगो, कटते तो नहीं है, नहीं कटते ना. बहुत हार्ड इन नेचर होते हैं. ठीक है. मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. लेकिन कुछ मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल है. एक्सेप्ट, मतलब ये एक्सेप्शंस हैं. क्या है ये? एक्सेप्शंस. हर प्रॉपर्टीज़ के साथ हर चीज़ का इस यूनिवर्स में एक्सेप्शन ज़रूर होता है. हर रूल का, हर लॉ का, हर थ्योरी का एक एक्सेप्शन ज़रूर होता है. तो एक्सेप्शन मेटल्स क्या है? मोस्टली मेटल हार्ड होते हैं नेचर उनका. लेकिन कुछ मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम है, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. इनको आप, इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ लेकर भी, चाकू से भी काट सकते हो. जैसे आप केक कट करते हो ना, ऐसे ही. और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि वाटर, और बहुत ज़्यादा वायलेंट भी होते हैं रिएक्शन करते हुए. इसको बहुत, अगर आप इनको हाथ में ऐसे पकड़ोगे आपको जलन महसूस होगी, क्योंकि आपके हाथ में मॉइस्चर है ना. तो ये वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं. बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नेचर के होते हैं ये. ठीक है. लेकिन मोस्टली जो आपके जैसे वो है आपका गोल्ड है, सिल्वर है, उनको आप काट नहीं सकते ना. मोस्टली मेटल आपके हार्ड होते हैं. लेकिन जो आपका सोडियम और पोटेशियम होता है आपका, ठीक है, और लिथियम भी होता है एक सॉफ्ट मेटल का एग्जांपल. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये किसके एग्जांपल है? सॉफ्ट मेटल के. मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं. यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए हार्ड मेटल के एग्जांपल, तो आप दोगे, क्या दोगे? कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड. और अगर आप सॉफ्ट मेटल के एग्जांपल मांगता है वो आपसे, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम. मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सेप्शंस में से ही आते हैं. तो हर चीज़, हर प्रॉपर्टी के साथ आप एक्सेप्शन ज़रूर करेंगे. जैसे कि जो आपका सॉलिड स्टेट का एक्सेप्शन है, मरकरी है. मरकरी हमेशा लिक्विड रहता है. ठीक है. और जो आपका ये है हार्ड नेचर का एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम सॉफ्ट मेटल आते हैं. मोस्टली मेटल आर हार्ड. ठीक है. जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर
मेलिएबल। मेटल्स मेलिएबल होता क्या है? क्या होता है मेलिएबल? मेलिएबल होता है, उसको हम किसी भी एक मेटल को हम बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करके, हैमरिंग करके, यानी कि उसके पीट पीट के उसकी क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल कौन से मेटल्स होते हैं? मतलब कि मान लो ये एक मेटल है, इसको हैमर किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये टूट नहीं रहा, विदाउट ब्रेकिंग मेटल कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, इस तरह से फैल जाता है, मेटल कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स शो हायर मेलिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिठाई खाई होगी सिल्वर वर्क वाली, ठीक है, मिठाई खाई होगी सिल्वर वाली। गोल्ड वर्क तो अब नहीं आता, पहले आता था। जो सिल्वर वर्क है, ठीक है, सिल्वर वर्क आता है मोस्टली मिठाइयों पे। जो सिल्वर वर्क है वो कैसे बनाते हैं? वो सिल्वर मेटल की बहुत पतली पतली शीट बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पीट कर बहुत ज़्यादा क्या बना देते हैं, पतली शीट बना देते हैं, बहुत ज़्यादा थिन शीट्स, ठीक है, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो बिना टूटे पतली से पतली शीट में कन्वर्ट हो सकती हैं। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी 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 इन माइक्रोन स्मॉल शीट्स, that property without breaking, that property is called malleability। तो मेटल्स आर मेलिएबल। सिल्वर वर्क होता है आपका जो मिठाई के ऊपर लगा होता है, बहुत पतला होता है, आप उसको उतार भी नहीं सकते, इतना पतला होता है, ठीक है। जो तो वो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती हैं आपकी सिल्वर में। वो इन्फेक्शन, जो आपका बैक्टीरिया है वो मिठाई को जल्दी से ख़राब ना करे, इसलिए उस पर लगाई जाती है आपकी सिल्वर वर्क, और सुंदर भी लगती है, शाइन करती है ना वो, ठीक है, प्रेजेंटेबल हो जाती है आपकी जो स्वीट है। और जैसे आपका ये है एल्यूमिनियम फॉयल है, एल्यूमिनियम फॉयल है, एल्यूमिनियम फॉयल जो कुक आइटम्स हैं, जो पके हुए खाना है आपका, उसको रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ होते हैं, वो भी एल्यूमिनियम को थिन शीट्स में कन्वर्ट करके यूज़ होता है। जो आपका गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड को भी हम बहुत ज़्यादा पतला कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस्ट होती हैं ये। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में अगर आपसे पूछा जाए मेटल्स की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट किस में है, वैसे मोस्टली मेटल मेलिएबल होती है सारी, और जो बेस्ट होती हैं वो सिल्वर और गोल्ड होती हैं। सिल्वर और गोल्ड को हम थिन शीट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है आपका डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होता है हम मेटल्स को किन में, वायर्स में, वायर्स, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में बिजली की वायर यूज़ होती है, वो क्या है, कॉपर वायर ही तो है। कॉपर को खींच कर, जब मेटल्स को खींच करके लंबी पतली वायर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज़ डक्टाइल, डक्टिबिलिटी। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिबिलिटी, ठीक है। तो मेटल्स कैसी होती हैं? डक्टाइल होती हैं। कॉपर वायर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक है, तो कॉपर वायर इसका एग्जाम्पल है। तो कितनी प्रॉपर्टी स्टडी की आज हमने? मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। सॉफ्ट मेटल का एग्जाम्पल है आपका सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। और मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मोस्ट मेलिएबल कौन सी होती हैं? सिल्वर एंड गोल्ड। और मेटल्स आर डक्टाइल। जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर है उनमें डक्टिबिलिटी शो होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की वायर्स भी होती हैं। एल्यूमिनियम की वायर्स को हम, क्योंकि वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता, कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम जो बिजली की तारें होती हैं तो वो हम कॉपर वायर की बनाते हैं, एल्यूमिनियम वायर की नहीं बनाते। एल्यूमिनियम वायर को हम और पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, टाई वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।